नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 जुलाई दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रावणी मेला 2026 के लिए सुल्तानगंज तैयार। सीएम सम्राट चौधरी आज करेंगे भव्य उद्घाटन। कांवड़िया पथ पर शिव सुरंग बनेगी आकर्षण का केंद्र। अगस्त से बिहार की सड़कों पर एआई कैमरों की नजर। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर मिलेगा ऑटोमेटिक ई चालान। आईटीएमएस से बदली व्यवस्था। यूनेस्को की नई उपलब्धि से बिहार का बौद्ध सर्किट चमकेगा। बोधगया नालंदा को मिलेगी वैश्विक पहचान। बढ़ेंगे विदेशी पर्यटक और रोजगार के अवसर। बिहार स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। जिला अस्पतालों में शुरू होगी 70 तरह की सर्जरी। विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक उपकरणों से मजबूत होगी स्वास्थ्य व्यवस्था। बीपीएससी अग्निशमन सेवा भर्ती में फिर से आवेदन का मौका। 18 पदों पर निकली वैकेंसी। 2 अगस्त से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव। रेलवे काउंटर पर पहले लेना होगा टोकन। नई व्यवस्था से कम होगा यात्रियों की परेशानी। बिहार में अब जिला अस्पतालों में मिलेगा सुपर स्पेशलिटी इलाज। स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि ने 5 जिलों के सदर अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया है कि अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी, आईसीयू, वेंटिलेटर, डायग्नोस्टिक सुविधाएं और अलग अलग ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से कार्यशील रहे। सरकार का लक्ष्य है कि मरीजों को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर न रहना पड़े। सभी सदर अस्पतालों में 70 प्रकार की सर्जरी शुरू करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों, आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अनावश्यक रेफरल कम करने और जिला स्तर पर गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। अगस्त से बिहार की सड़कों पर एआई कैमरों की होगी सख्त निगरानी। बिहार में अगस्त से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईटीएमएस लागू होने जा रहा, जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एआई कैमरों की नजर रहेगी। पटना समेत सभी जिलों के करीब 500 व्यस्त चौक चौराहों पर अत्याधुनिक कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और रेड लाइट वायरलेस डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। तेज रफ्तार, रेड लाइट जंप, गलत लेन, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट जैसी लापरवाही पर स्वतः ई चालान जारी होगा। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के ग्रीन कॉरिडोर जैसी सुविधाएं मिलेगी। यह व्यवस्था प्रमुख शहरों के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू होगी, जिससे जाम और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। यूनेस्को के फैसले से चमकेगा बिहार का बोधगया नालंदा पर्यटन। सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से बिहार के बौद्ध पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को भी बड़ी मजबूती मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि बोधगया, राजगीर और नालंदा से जुड़े बौद्ध सर्किट को अब वैश्विक पहचान और अधिक मिलेगी। इतिहासकारों के अनुसार बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जबकि नालंदा महाविहार ने सदियों तक बौद्ध ज्ञान का संरक्षण और प्रसार किया। विशेषज्ञ पूरे मगध क्षेत्र को हम्पी की तर्ज पर विकसित करने की मांग कर रहे हैं। इससे बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार की बाढ़ वाली बीमारियों पर एनआईएचआर करेगी गहन रिसर्च। बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य संकट को कम करने के लिए बड़ा शोध अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ जनित बीमारियों के कारणों और उपचार पर अध्ययन की जिम्मेदारी ब्रिटेन की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर रिसर्च को दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जिलों का चयन किया गया है। शोध में बाढ़ के कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सांस रोग और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन होगा। स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर के डेटा संग्रह और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किया जाएगा। 13 अगस्त तक बनेंगे नए राशन कार्ड, जिलों को मिलेंगे सख्त निर्देश। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 47 लाख लोगों के लिए नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को 13 अगस्त तक राशन कार्ड निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। राज्य में कुल 8.71 करोड़ लोगों को योजना से जोड़ना लक्ष्य है, जिसमें 8.24 करोड़ लोगों को पहले से लाभ मिल रहा। अब 11.04 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। पटना में सबसे अधिक 5.04 लाख, वैशाली में 4.40 लाख और मुजफ्फरपुर में 3.66 लाख कार्ड बनाए जाएंगे। विभाग लगातार इसकी निगरानी कर रहा। 1 अगस्त से तत्काल टिकट के लिए पहले लेना होगा टोकन। 1 अगस्त 2026 से वेस्ट सेंट्रल रेलवे के रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया टोकन सिस्टम लागू होगा। एसी टिकट के लिए टोकन सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक और स्लीपर टिकट के लिए 9 बजे से 9:30 बजे तक दिए जाएंगे। प्रत्येक काउंटर पर एसी के 10 और स्लीपर के 15 टोकन जारी होंगे। अपने या फिर परिवार के लिए
टिकट बुक कराने वालों को प्राथमिकता मिलेगी और जरूरत पड़ने पर संबंध का प्रमाण मांगा जा सकता है। रेलवे का दावा है कि इससे लंबी कतारें कम होगी, बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और यात्रियों का समय बचेगा। यात्री आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर के समय से पहले स्टेशन पहुंचे। बीपीएससी अग्निशमन सेवा भर्ती में दोबारा आवेदन 2 अगस्त से होगा शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार अग्निशमन सेवा में उप निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन अधिकारी और संयुक्त निदेशक पदों पर भर्ती के लिए दोबारा आवेदन आमंत्रित किए। गृह विभाग पटना के तहत कुल 18 पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए पहले 12 जनवरी 2026 को विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने के कारण पुनः आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। ऑनलाइन आवेदन 2 अगस्त से शुरू होकर के 15 अगस्त तक चलेंगे। अभ्यर्थी बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत निर्देश देखकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 4000 शिक्षक होंगे, ग्रामीण स्कूलों में ट्रांसफर। बिहार के शहरी सरकारी स्कूलों में करीब 4000 शिक्षक सरप्लस पाए गए हैं, जिन्हें अब ग्रामीण और दूर दराज के स्कूल में स्थानांतरित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 60 छात्रों पर 2 शिक्षकों का मानक तय किया है और एक ही स्कूल में 5 वर्ष से कार्यरत शिक्षकों को भी सरप्लस श्रेणी में रखा गया। हिंदी, समाजशास्त्र, इतिहास और कला विषय के शिक्षक अधिक है, जबकि गणित, विज्ञान और कॉमर्स शिक्षकों की भारी कमी है। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में गणित के शिक्षक नहीं है। सरकार अगले 5 वर्षों में 1 लाख नए शिक्षकों की भर्ती करेगी ताकि सभी स्कूलों में विषयवार संतुलित शिक्षक उपलब्ध कराए जा सके। श्रावणी मेले के लिए सुल्तानगंज तैयार। श्रावणी मेला 2026 के शुभारंभ से पहले सुल्तानगंज पूरी तरह से तैयार है। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेले का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन के अनुसार 99% तैयारियां पूरी हो चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, 710 शौचालय, 150 अस्थायी टॉयलेट, टेंट सिटी, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, बेहतर यातायात और विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है। कांवड़िया पथ पर 200 फीट लंबी भव्य शिव सुरंग इस बार का प्रमुख आकर्षण होगी, जहां आधुनिक लाइटिंग और साउंड इफेक्ट के साथ शिवलोक की अनुभूति मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतिम निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की ताकि लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। बिहार में जल संसाधनों का विस्तार, किसानों को मिलेगा लाभ। बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हर खेत तक पर्याप्त सिंचाई सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई योजनाओं, चेक डैम, आहर पाइन, जीर्णोद्धार, लिफ्ट सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों का तेजी से विस्तार किया जा रहा। अधिकारियों को सभी स्वीकृत योजनाएं समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। सरकार का लक्ष्य जल संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग कर कृषि को मजबूत बनाना और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। मोतिहारी में 1 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। मोतिहारी के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है। जिला नियोजनालय परिसर में 1 अगस्त को 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर में करीब 20% कंपनियां शामिल होगी और इंटरव्यू के माध्यम से 1500 युवाओं का चयन करेगी। इसमें 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट तक के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। विजन इंडिया, मदरसन ऑटोमोटिव, रॉयल इनफील्ड सहित कई कंपनियां नौकरी के अवसर देगी। अभ्यर्थी को बायोडाटा और जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे। इच्छुक युवा QR कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन कर रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। 5 आयुर्वेद कॉलेज बनेंगे गुरुकुल, छात्रों को मिलेगा नया अनुभव। बिहार की उच्च शिक्षा और आयुर्वेद शिक्षा में बड़ा बदलाव होने जा रहा। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग यानी कि NCISM की चेयरपर्सन डॉक्टर मनीषा कोटेकर ने पटना के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल के शताब्दी समारोह में घोषणा की है कि देश के 5 आयुर्वेद महाविद्यालयों को गुरुकुल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही MBBS पाठ्यक्रम में आयुर्वेद का मौलिक ज्ञान भी शामिल किया जाएगा ताकि आधुनिक चिकित्सा के विद्यार्थी आयुर्वेद की मूल अवधारणाओं से परिचित हो सके। उन्होंने आयुर्वेद शिक्षा को वैज्ञानिक शोध, गुणवत्ता और आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ने पर जोर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने भी अनुसंधान और बेहतर शिक्षा को आयुर्वेद के विकास की कुंजी बताया है। अब 7 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी पंकज त्रिपाठी की फिल्म। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माई डॉग की रिलीज डेट अचानक बदल दी गई। यह फिल्म पहले 31 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 7 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी। मेकर्स ने रिलीज टालने की वजह नहीं बताई और सोमवार को होने वाले प्रेस शो को भी रद्द कर दिया। 7 अगस्त को फिल्म का मुकाबला आर्यभट्ट का जीरो से होगा। अमित राय के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक बहादुर और समझदार कुत्ते की कहानी है, जो बड़े अपराधी गिरोह का पर्दाफाश करने में मदद करता है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी समेत कई दमदार कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक भर्ती निकली फर्जी, विभाग ने दी चेतावनी। बिहार पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक भर्ती से जुड़े फर्जी विज्ञापन को लेकर के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित विज्ञापन संख्या 12/2026 पूरी तरह से फर्जी, भ्रामक और असत्य है। विभाग द्वारा कार्यपालक सहायक के नियोजन के लिए ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया। नागरिकों से अपील की गई है कि वे ऐसे झूठे विज्ञापनों पर भरोसा ना करें और उन्हें आगे साझा भी ना करें। भर्ती या फिर अन्य सरकारी जानकारी के लिए केवल पंचायती राज विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और अधिकृत माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करें। जेपी चौक फायरिंग केस में पुलिस ने सिपाही को किया निलंबित। सिवान के जेपी चौक पर 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान भीड़ द्वारा पुलिस टीम को घेरने पर सिपाही अभिषेक कुमार ने सुरक्षा और सरकारी संपत्ति बचाने के लिए हवा में 4 राउंड फायरिंग की। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस फायरिंग से जेपी चौक पर मौजूद कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। हालांकि घटना के बाद सिपाही को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के अनुसार तीनों घायल जेपी चौक से 1.5 से लेकर के 2 किलोमीटर दूर अलग अलग स्थानों पर मिले। सभी की हालत खतरे से बाहर है। उनके बयानों पर नगर थाना में 3 अलग अलग FIR दर्ज कर आगे की जांच जारी है। पोलियो से पदक तक झंडू कुमार की प्रेरणादायक कहानी। नालंदा निवासी पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की सफलता संघर्ष और हौसलों की मिसाल है। बचपन में पोलियो से प्रभावित होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने सब्जी बेचने और सवारी ढोने जैसे काम किए, लेकिन खेल के प्रति जुनून कायम रखा। पहले उनका नाम अविनाश कुमार था, लेकिन बचपन की घटना के बाद झंडू नाम ही पहचान बन गया। 2018 में पैरा खेलों से जुड़ने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीत करके उन्होंने बिहार का गौरव बढ़ाया। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान भी लगभग स्थिर रहने का अनुमान है। इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों के कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। इस अवधि में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। E20 पेट्रोल पर खत्म हुआ भ्रम, सरकार ने साफ की तस्वीर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि E20 जो 20% एथेनॉल मिश्रित है, कुछ वाहनों का माइलेज 3 से 5% तक घट सकता है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा, कम कार्बन उत्सर्जन और बेहतर इंजन प्रदर्शन जैसे फायदे अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार का कहना है कि E20 को वैज्ञानिक परीक्षण और वाहन निर्माताओं से परामर्श के बाद लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम बताया, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे पेट्रोल आयात घटेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 के इस्तेमाल से मोटर बीमा क्लेम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बांकीपुर उपचुनाव से पहले ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर के तैयारियां तेज है। बीजेपी, राजद और जनसुराज के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से वोटर लिस्ट में अपना नाम और पोलिंग बूथ की जानकारी जांचने की अपील की है। मतदाता वोटर आईडी यानी कि एपिक नंबर या फिर नाम, उम्र और अन्य विवरण के जरिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम ऑनलाइन खोज सकते हैं। वहीं डिजिटल वोटर स्लिप या फिर पोलिंग स्टेशन पोर्टल से मतदान केंद्र, बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO और अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। चुनाव परिणाम 3 अगस्त को घोषित होंगे। बिहार में बनेगा बकरी दूध का अलग फेडरेशन। बिहार के डेयरी सेक्टर को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा में कई बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले आधुनिक दही और लस्सी प्लांट का उद्घाटन किया और कॉम्फेड के HPCL पेट्रोल पंप और सुधा कैफेटेरिया का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बकरी के दूध के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए अलग फेडरेशन बनाया जाएगा, जिससे बकरी पालकों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलेगा। नालंदा में स्वतंत्र दूध उत्पादक संघ भी स्थापित होगा। सरकार का लक्ष्य डेयरी क्षेत्र का विस्तार कर ग्रामीण रोजगार बढ़ाना और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। रेखा गुप्ता के समर्थन में सड़कों पर उतरे तेजस्वी यादव। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। 30 जुलाई को मतदान से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 27 जुलाई को आरजेडी प्रत्याशी
रेखा गुप्ता के समर्थन में मीठापुर से सब्जी बाग तक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न इलाकों में लोगों से महागठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। आरजेडी में रोजगार, स्थानीय विकास, सड़क, जल जमाव और नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया गया। तेजस्वी यादव 28 जुलाई यानी कि आज भी पुराने हड़ताली मोड़ से चक्रम देवी मंदिर तक दूसरा रोड शो करेंगे, जिसे चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा माना जा रहा है। गौतम गंभीर अगरकर को दिग्गज फारूक इंजीनियर ने दी अहम सलाह। पूर्व भारतीय क्रिकेटर फारूक इंजीनियर ने टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को सलाह दी है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को अभी से ओडीआई टीम में मौका दिया जाए। उनका मानना है कि वैभव को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि बाएं दाएं हाथ की जोड़ी टीम के लिए फायदेमंद होगी। इंजीनियर ने कहा कि विराट कोहली को तीसरे और शुभमन गिल को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने दें, जिससे मध्यक्रम और मजबूत होगा। उन्होंने तर्क दिया है कि वैभव सूर्यवंशी टी20 में रन बना रहे, इसलिए उन्हें वनडे में भी आजमाने का सही समय है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1933 में सिख समुदाय के अधिकारियों के लिए समर्पित तरलोचन सिंह का जन्म हुआ। 1957 में हिंदी कवि, लेखक और रूसी अंग्रेजी साहित्य के अनुवादक अनिल जनविजय का जन्म हुआ। 1983 में भारतीय कलाकार, चित्रकार और उद्यमी सुविज्ञ शर्मा का जन्म हुआ। वहीं 2013 में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता जगदीश राज का निधन हुआ। 2016 में जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी ने दुनिया को अलविदा कहा। 2017 में अभिनेता इंद्र कुमार का निधन हुआ, जबकि 2021 में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब विजेता नंदू नाटेरकर का निधन हुआ। 31 जुलाई से पहले जरूर फाइल करें अपना आईटीआर। 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर सिर्फ लेट फीस ही नहीं बल्कि कई वित्तीय नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तय समय के बाद रिटर्न भरने पर सेक्शन 234F के तहत 5,000 तक लेट फीस देनी होगी। यदि टैक्स बकाया है तो सेक्शन 234A के तहत हर महीने 1% ब्याज भी लगेगा। शेयर बाजार, बिजनेस या फिर प्रोफेशन में हुए नुकसान को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने का अधिकार भी खत्म हो सकता है। रिफंड पर मिलने वाले ब्याज का नुकसान होगा और कई मामलों में पुरानी टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प भी छूट सकता है। इसलिए समय रहते आईटीआर फाइल करना बेहतर है। समस्तीपुर रिश्वत कांड में बड़ा एक्शन, रेलवे अधिकारी हुआ सस्पेंड। समस्तीपुर रेल मंडल के सहायक कार्मिक पदाधिकारी एपीओ अरुण मंडल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रेलवे ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर एमएससीपी से जुड़ी फाइल निपटाने और वित्तीय लाभ दिलाने के बदले 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने ट्रैप बिछा करके उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सरकारी आवास की तलाशी में एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत अलग एफआईआर दर्ज कर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में अपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, पंचायती राज के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है एलएम सिंघवी, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी है जीवीके राव, ऑप्शन डी अशोक मेहता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। हमारा दूसरा सवाल है, ग्राम सभा की कार्यकारी समिति कौन सी है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है ब्लॉक विकास अधिकारी, ऑप्शन डी है विधानसभा सदस्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। हमारा तीसरा सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? ऑप्शन ए है सेलुलर जेल, ऑप्शन बी है बांकीपुर जेल, ऑप्शन सी है नेटुकल थेरी जेल, ऑप्शन डी है तिहाड़ जेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बांकीपुर जेल। हमारा चौथा सवाल कि बिहार होमलैंड स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2006 से 2007, ऑप्शन बी है 2003 से 2004, ऑप्शन सी है 2000 से 2001, ऑप्शन डी है 2010 से 2011। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2010 से 2011। हमारा पांचवा सवाल कि बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन ए सड़क सुरक्षा अधिनियम 1950, ऑप्शन बी सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950, ऑप्शन सी सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1945, ऑप्शन डी है सड़क सुरक्षा अधिनियम 1940। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950। हमारा छठा सवाल है कि मनोहर कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस शहर के पास स्थित है?
ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी छपरा, ऑप्शन डी हाजीपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सासाराम। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार की किस नदी को अभिशाप कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है कमला, ऑप्शन सी है पुनपुन, ऑप्शन डी है सकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन है कोसी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अजय यादव, अशोक कुमार, अनवर करीम खान, रमेश कुमार, राजीव कुमार, सनोज कुमार, रवि मोहन वर्मा, राम बाबू दास, संजीव कुमार, गीता देवी, राजीव कुमार, अलका कुमारी, जूही कुमारी, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, अर्जुन राम, पंडित प्रदीप, लक्ष्मी मेहता, अंजलि राय, रोशन कुमार, राम बाबू साहू, रंजीत कुमार, राकेश मिश्रा, राजेंद्र ताती, कृष्ण प्रसाद, परवेज अंसारी, अलका कुमारी, राजेश कुमार शर्मा, पूजा कुमारी, हरेंद्र ताती, रविशंकर, गुंजा कुमारी, चंदन कुमार, राजकुमार यादव, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, लाल सिंह, गुंजा कुमारी, दीपक कुमार, अमित राज और कृष्णा कतरा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है आपके हिसाब से इस बार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।